श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित उपनिषद ज्ञान यज्ञ। कल तक सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद में थे। द्वितीय अध्याय का 10वां खंड हुआ था। उद्गीत की उपासना कह करके ये पूर्व में आया आत्मसम्मित उपासना। परमात्मा समतुल्य करके उद्गीत के 5-7 भाग अलग अलग अक्षर का समानता समता असमत्व देख करके संख्या पुराण करके उपासना कहा गया। 7 भाग है, प्रत्येक में 3-3 अक्षर करके 21 करके और एक बचता है, 22 अक्षर होते हैं। उसमें उपद्रव में 3 अक्षर है, उद्गीत 3 अक्षर, उपद्रव 4 अक्षर है। तो 3 अक्षर बचने के बाद एक अक्षर बच जाता है। जो एक अक्षर रहता है तो वो भी एक जो अक्षर बचा है वो अक्षरम, एक अक्षर बचा है। क्या बचा है? एकम सत तद तद एकम अपि तद सद अक्षरम। अक्षरम कितने अक्षर हुआ? अक्षरम कितने अक्षर हुआ? 4 हुआ। अक्षरम 3 अक्षर नहीं हुआ। 4 अक्षर उपद्रव है, उद्गीत 3 अक्षर है। 3-3 समान हो जाने के बाद एक बच गया। एकम किम अक्षरम, एक जो हुआ एकम सत तद अक्षरम इति 3 अक्षर हो गया। अक्षरम एक अक्षर बचा ना, क्या बचा? अक्षरम इति 3 अक्षर हो गया। और निधनम इति 3 अक्षर है, समान हो गया। एक जो बचा एकम सत तद अक्षरम इति 3 अक्षरम। इसे भाष्य में कहा है एकम अपि सत अक्षरम इति 3 अक्षरम। अक्षर इस 3 अक्षर हो गया। और निधनम इति 3 अक्षर इसे समान हो गया। तो 21 अक्षर के द्वारा आदित्य को प्राप्त करता है और एक जो बचा है उस अक्षर से आदित्य से पर को जय कर लेता है उपासक। आपनोति आदित्यस्य जयम परो आदित्याद अस्य आदित्या जय भवति। एक अक्षर के द्वारा आदित्य के पर को जीत लेता है। जो इस आत्मसमितम अति मृत्यु सप्तविध साम उपासना करता है, मृत्यु को अतिक्रांत करता है, आदित्य के पर ब्रह्मलोक तो उसको प्राप्त कर लेता है। अभी पहले अलग अलग नाम लेकर के कहा था। अभी पंचविध साम का उपासना, सप्तविध सप्तभक्ति का साम का उपासना कहते हैं। उसमें नाम नहीं लेकर के मनो हिंकारो वाक् प्रस्ताव चक्षुरुद्गीत श्रोत्रम प्रतिहार प्राणो निधनम एतत् गायत्रम प्राणेषु प्रोतम। अभी नाम कह कर कहते, पहले आया था 3-3 अक्षर कर कहा था। अभी नाम लेते मनोहिंकार 7 प्रकार, 5 प्रकार 2 प्रकार साम कहा गया। हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधनम, ये 5 प्रकार है। हिंकार मनोहिंकारम, मन हिंकार है, हिंकार तुल्य है। तो साम के अवयव हिंकार में मन दृष्टि करे। वाक प्रस्ताव, मन के बाद वाक, मन से विचार करके फिर वाग इंद्र की प्रवृत्ति होती है। चक्षुरुद्गीत श्रेष्ठ है। श्रोत्र है प्रतिहार, प्रतिहार प्रतिहृत इधर उधर 2 तरफ है। प्राणो निधनम, निधन है। सब सुषुप्ति अवस्था काले में प्राण में सब लीन हो जाते हैं। एतत् गायत्रम प्राणेषु प्रोतम, गायत्रम साम,
प्राण में आश्रित है। स एतम एतत् गायत्रम प्राणेषु प्रोतम वेद प्राणी भवति सर्वम आयुरेति जीवग जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति महान कीर्त्या महामना स्यात् तद्व्रतम। ये गायत्र साम प्राण में आश्रित है, ऐसा जो उपासना करता है प्राणी भवति, प्राण वाला होता है। प्राण इंद्रिय है, इंद्रिय वाला का अर्थ इंद्रिय नष्ट नहीं होने से अविकल कर्ण, अविकल इंद्रिय होता है, अंध बधिरादि नहीं होता है। सर्वम आयुरेति, संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है। शतम वर्षाणी सर्वम आयु पुरुषस्य, श्रुति में कहा गया 100 वर्ष जीवित रहता है। महान प्रजया पशुभिर्भवति, महान होता है प्रजा से और पशु से युक्त होता है। महान कीर्त्या, कीर्ति से भी महान होता है। अच्छा एक छोटी ज्योग जीवती, ज्योग जीवती है, ज्यो का था उज्ज्वल, उज्ज्वलम जीवती, उज्ज्वलम यथा स्यात्। जीवन उसका अत्यंत उत्कृष्ट प्रशस्त होता है, उज्ज्वल जीवन वाला होता है। प्रजा पशु से युक्त महान होता है, कीर्ति से भी महान होता है। महामना स्यात् तद्व्रतम, ये जो गायत्र साम उपासना करने वाले उसका व्रत है महत् मनो यस्य स महामना, क्षुद्र चित्त नहीं हो, महात्मन वाला, महान उदार चित्त हो। अभिमंथति स हिंकारो धूम जायते स प्रस्तावो ज्वलति स उद्गिथो अंगारा भवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यति तन्निधनम संसाम्यति तन्निधनम एतद् रथंतरम अग्नो प्रोतम। अभिमंथति, अग्नि मंथन करते हैं तो से हिंकार हो गया, प्रथम है। धूम जायते, उसके बाद मंथन के बाद थोड़ा पहले धूम निकलता है। सब प्रस्ताव, थोड़ी धूम निकलता है तो सब सोते अग्नि भी प्रकट हो जाएगी। अरण्य मंथन जब करते हैं, मंथन करते समय पहले धूम होता है, ये हो गया प्रस्ताव। ज्वलति स उद्गित, अभी ज्वलन हो गया, अग्नि प्रकट होगी, उद्गित हो गया श्रेष्ठ। उसके बाद जलने के बाद ईंधन अंगारा, अग्नि अंगारा हो जाती है, प्रतिहार हुआ। उपसाम्यति, शांत हो जाती तन्निधनम, उपसाम्यति आगे संसाम्यति तन्निधनम। उपशम होता है, थोड़े अग्नि बचता है, शांत हुआ, उपशाम हुआ अग्नि। संसम होगी, संसाम होती, संसाम्यति में अग्नि बिल्कुल समाप्त हो जाए। उपशम होता थोड़ा थोड़ा कम होकर थोड़ी अग्नि है, उपशम, और बिल्कुल समाप्त होने से संसाम, दोनों निधन हुआ। एतत् रथंतरम अग्नो प्रोतम, रथंतर नामक साम है, अग्नि में आश्रित है। तो ये इसी प्रकार शाम की उपासना है, पांच भाग शाम की, वो अग्नि दृष्टि में विभिन्न अग्नि के विभिन्न रूप का चिंतन करे। स एवं एतद् रथंतरम अग्नो प्रोतम वेद ब्रह्मवर्चस्य अन्नादो भवति सर्वम आयुरेति ज्योग जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति महान कीर्त्या न प्रत्यंग अग्निम आचामे न निष्ठिवे तद्व्रतम। रथंतर नामक साम है, अग्नि में आश्रित है, ऐसा जो उपासना करता है, वेद का तो उपासते उपासना करता है। ब्रह्मवर्चसी, ब्रह्मवर्चस होता है अपने आचरण स्वाध्याय के निमित्त तेज, वृत्त स्वाध्याय निमित्त तेज को कहते ब्रह्मवर्चसम। स्वाध्याय वेद अध्ययन, मंत्र जप, और वृत्त है सदाचार, इसके कारण शरीर में तेज है ब्रह्मवर्चसम, तदयुक्त ब्रह्मवर्चसी भवति। और तेज, केवल तेज जो होता है तो चर्म का भाग है, ये वृत्त स्वाध्याय निमित्त तेज वाला होता है। अन्नादो भवति, अन्नम अतीत अन्नाद कहते दीप्त अग्नि। महान कीर्ति से युक्त होता है, पशु से प्रजा से युक्त होता है। न प्रत्यंग अग्नि में आचामेत, अग्नि की ओर कुछ
भक्षण नहीं करे, मुख करके, अग्नि और मुख करके नहीं खाना चाहिए। न निष्ठिवेत, श्लेष्मा निरसन थूकना अग्नि की ओर ऐसा नहीं करे, ये उसका व्रत है जो रथंतर स्वामी की उपासना करता है। उपमंत्रयते स हिंकारो ज्ञापयते स प्रस्तावः स्त्रिया सहस्यते स उद्गितः प्रतिस्त्रीं सहस्यते स प्रतिहारः कालं गच्छति तन्निधनं पारं गच्छति तन्निधनम् एतद् वामदेव्यं मिथुने प्रोतम्। वामदेव नाम का साम है। मिथुने प्रोतम, मिथुन दृष्टि से उसकी उपासना है। मैथुन कर्म गृहस्थ करते हैं, पहले उपमंत्रयते का संकेत करता है, ये हो गया हिंकार पहले। उसके बाद स्त्री को प्रसन्न करता है, ज्ञापयते स प्रस्ताव। उसके बाद स्त्रिया सहस्यते, स्त्री के साथ एक शय्या में शयन करता है, स उद्गित हुआ। प्रति स्त्रीं सहस्यते, स्त्री प्रति स्त्री की ओर फिर साथ शयन, उसके बाद स्त्री के ओर अभिमुख होकर के शयन करता है, सब प्रतिहार। फिर कालम गच्छति मैथुन से तन्निधनम, उसके बाद पारम गच्छति समाप्ति को प्राप्त करता है, तन्निधनम। एतद वामदेव्यम मिथुने प्रोतम, वामदेव नाम का साम है, मिथुन में आश्रित है। स एवं एतद वामदेव्यम मिथुने प्रोतम वेद मिथुनी भवति मिथुनात् मिथुनात् प्रजायते सर्वम आयुरेति ज्योग जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति महान कीर्त्या न कांचन परिहरे तद्व्रतम। जो इस प्रकार वामदेव्य मिथुन में आश्रित साम का उपासना करता है, मिथुनी भवति, अर्थात विधुर नहीं होगा, पत्नी के साथ हमेशा रहेगा। पत्नी मर जाने पर विधुर कहते हैं। मिथुनी भवति, विधुर होने पर फिर कर्म करने का अधिकार नहीं होता है। जैसे रेक को आगे आएगा, विधुर था, इसलिए विवाह करके पत्नी ग्रहण करने पर फिर ही कर्म कर सकते हैं। तो मिथुनी न मिथुनी भवति, विधुर नहीं होगा। मिथुनात् मिथुनात् प्रजायते, और उसका रेत अमोघ होता है। मैथुन्य कर्म करने से अवश्य पुत्र होता है, प्रजा की उत्पत्ति होती है। सर्वम आयुरेति, और संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है। योग जीवती, उज्ज्वल जीवन होता है। महान प्रजा से पशु से होता है, और कीर्ति से युक्त होता है महान। जो वामदेव्य स्वामी की उपासना करता है गृहस्थ, उसके लिए व्रत है न कांचन परिहरेत। कोई स्त्री उसके पास मैथुन कर्म के लिए आए तो उसका परिहार नहीं करे, समागमन के लिए आए तो उसका परिहार त्याग नहीं करे। ये जो वामदेव स्वामी उपासना करता है उसका अंग रूप से विधान किया गया, किंतु इससे भिन्न है प्रतिषेध है। जहाँ प्रतिषेध है अन्य स्त्री संगम, वो इस उपासना से अन्यत्र प्रतिषेध है। जो इसे वामदेव स्वामी उपासना करता है उसके लिए ये उपासना का अंग है, वो विरोध नहीं है। उद्यन हिंकार उदित प्रस्ताव मध्यम दिन उद्गित अपराह्न प्रतिहारो अस्तम यन निधनम एतद बृहदादित्य प्रोतम। उद्यन हिंकार, सूर्य उदय होते हिंकार, उदय होने के बाद उदित प्रस्ताव हुआ, मध्यम दिन में उद्गित। यहाँ सर्वत्र उपासन है, उपास्य है साम भाग अन्य दृष्टि करके। उद्गित में मध्यम दिन आदित्य की दृष्टि, प्रस्ताव में उदित सूर्य की दृष्टि,
हिंकार में उदय होते हुए हिंकार की दृष्टि, उदय होते सूर्य की दृष्टि हिंकार में। अपराह्न प्रतिहार में अपराह्न सूर्य की दृष्टि। अस्तमन निधनम, निधन नाम का शाम के भाग में अस्त जाते हुए सूर्य की दृष्टि करके उपासना करें। एतद् बृहद आदित्य प्रोतम, बृहत नामक शाम आदित्य में आश्रित है। स एवं एतद् बृहद आदित्य प्रोतम वेद तेजस्व्यन्नादो भवति सर्वमायुरेति ज्योग जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति महान कीर्त्या तपंतम न निंदे तद्व्रतम। एतद् बृहत साम आदित्य में आश्रित इसकी उपासना करता है। तेजस्वी होता है, शरीर की कांति से तेज है। अन्नादो भवति दीप्त अग्नि, संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है, उज्ज्वल जीवन होता है। महान होता है, प्रजा से पशु से युक्त होता है, कीर्ति से भी महान होता है। तपंतम न निंदे तद्व्रतम, तपाते हुए सूर्य की निंदा नहीं करे, इसका व्रत है। कहीं भी इस प्रकार आगे कहेंगे वृष्टि के लिए स्वाभाविक लोग ओह आज बड़ी गर्मी है, ठंडी के समय के ओह बहुत ठंडी है, वर्षा बादल होने पर कितने वर्षा हुई, बहुत वर्षा हुई, बहुत वर्षा, ऐसे निंदा नहीं करनी चाहिए। वृष्टि वर्षा ऋतु में वर्षा होगी, शीतकाल में शीत है और गर्मी में गर्मी तो होगी। कहने से कोई ठंडा नहीं हो जाता है, गर्मी तो गर्मी होगी और बड़ी गर्मी, बड़े गर्मी के समय लोग जब मिलेंगे परस्पर पहले वह आज बड़ी गर्मी है, ठंडी के समय मिले वह बड़ी ठंडी है। जितने 10-20 बार 50 बार कहो तो ठंडी जितने इतने, गर्मी जितने इतने, कुछ नहीं होता है, किंतु व्यर्थ है, सबको अनुभव है, किंतु कहें बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। ये व्रत है तपंतम न निंदित। ये जहाँ सब कहा निंदा नहीं करे, वो तो निंदा तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये व्रत करने वाले के तो उसके व्रत है, अन्य को इसे निंदा नहीं करे, व्यर्थ। अभ्राणी संप्रवंते स हिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गितो विद्युतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्णाति तनिधनम। एतद् वैरूपम पर्जन्य प्रोतम, वैरूप नामक साम पर्जन्य वृष्टि में आश्रित है। अभ्राणी संप्रवते, संगत होते हैं, संगम एकत्रित होते हैं, मेघ सहिंकार हो गया प्रथम है। मेघो जायते, फिर मेघ होता है, इकट्ठी हुए, फिर मेघ काला काला होकर वृष्टि के पहले। सब प्रस्ताव है वर्षा होने वाले। वर्षति स उद्गित श्रेष्ठ है, उद्गित में वृष्टि दृष्टि करे। विद्युतते स्तनयति स प्रतिहार, प्रतिहार भाग में विद्युत और मेघ गर्जन की दृष्टि करके उपासना करे। उद्गृह्णाति तनिधनम, और ग्रहण कर लेता है, फिर वर्षा नहीं होती है, समाप्त हो गया, वो निधन में ऐसे दृष्टि करे। एतद् वैरूपम पर्जन्य प्रोतम, वैरूप नाम का साम पर्जन्य में वृष्टि में आश्रित है। स एवं एतद् वैरूपम पर्जन्य प्रोतम वेद विरूपांश्च स्वरूपांश्च पशुनवरुन्धे सर्वं आयुरेति ज्योग जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति महान कीर्त्या वर्षंतम न निंदे तद्व्रतम। वैरूप साम पर्जन्य में प्रोत आश्रित है, इस उपासना करता है। विरूपांश स्वरूपांश पशुन अवरुंधे, बहुत पशु को प्राप्त करता रहता है। विरूप और स्वरूप है, पशुन अवरुंधे, अलग अलग बकरा बकरी भेड़ आदि प्रभुत पशु अवरुंधे रुकता है। सर्वम आयु रहती, संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है। इस अनुसार योग जीवत उज्ज्वल जीवन होता है। महान प्रजा से पशु से युक्त होता है, कीर्ति से भी महान होता है। वर्षंतम न निंदे तद्व्रतम, उसका व्रत है वृष्टि होते समय उसकी निंदा नहीं करे। विरूपांश स्वरूपांश उदयता पशु को प्राप्त करता है। वसंतो हिंकारो ग्रीष्म प्रस्तावो वर्षा उद्गित शरत प्रतिहारो हेमंतो निधनम। एतद् वैराजम ऋतु सुप्रोतम, ऋतु दृष्टि करके शाम का उपासन है। वसंत ऋतु हिंकार में वसंत दृष्टि, प्रस्ताव में ग्रीष्म ऋतु दृष्टि,
उद्गित में वर्षा ऋतु की दृष्टि, प्रतिहार में शरत दृष्टि, हेमंत निधन में हेमंत दृष्टि। शिशिर हेमंत को एक करके 5 ऋतु करके वैराज साम ऋतु में आश्रित है। स एवं एतद वैराजम ऋतुषु प्रोतम वेद विराजति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन सर्वम आयुरेति जीव जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति महान कीर्त्या ऋतु न निंदे तद व्रतम। वैराज साम ऋतु में आश्रित है, उपासना करता है। विराजति विशेषण राजते प्रकाशमान होकर के प्रजा पशु से युक्त होता है। ब्रह्म वर्चसेन तेजस्वी होता है, वृत्त साध्यायन में तेज से युक्त होता है। संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है, उज्ज्वल जीवन होता है। महान प्रजा से पशु से युक्त होता है, कीर्ति से भी महान कीर्ति को प्राप्त करता है। कीर्त्या आगे ऋतु न निंदेत, ऋतु की निंदा नहीं कर उसका व्रत है। पृथ्वी हिंकारो अंतरिक्षम प्रस्तावो द्यौरुद्गीतो दिशा प्रतिहार समुद्र निधनम एतः सक्रियो लोकेषु प्रोताः। पृथ्वी हिंकार, हिंकार में पृथ्वी दृष्टि और प्रस्ताव में अंतरिक्ष दृष्टि, उद्गीत में स्वर्ग दृष्टि, प्रतिहार में दिशा दृष्टि और निधन में समुद्र दृष्टि करे। ये सक्रिय नाम को साम है। सक्वरी का बहुवचन सक्वरीय बहुवचन, ये लोक में प्रोत लोक दृष्टि करके उपासना करे। स एवं एतः सक्रियो लोकेषु प्रोता वेद लोकी भवति सर्वम आयुरेति जीवोग जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति महान कीर्त्या लोकान निंदे तद व्रतम। ऐसा जो लोक में सक्वरी आश्रित सक्वरी नामक साम लोक में आश्रित लोक दृष्टि करके उपासना करे। लोकी भवति लोक युक्त होता है, लोक फल से युक्त होता है, संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है, उज्ज्वल जीवन महान प्रजा से पशु से होता है, महान कीर्ति से। लोका न निंदे, लोक की निंदा नहीं करे, उसका व्रत है। अजा हिंकारो अवय प्रस्तावो गाव उद्गितो अश्वा प्रतिहार पुरुष निधन एता रेवत्य पशुषु प्रोता। हिंकार में अजा बकरा दृष्टि करे, प्रस्ताव में अभी भेड़ दृष्टि करे, उद्गीत में गो दृष्टि, प्रतिहार में अश्व दृष्टि और निधन में पुरुष दृष्टि करे। पुरुष में सुवासित पशु है। रेवत्य साम है, पशु में प्रोत। रेवती का बहुवचन रेवत्य नित्य बहुवचन होता है। सक्कौर्य रेवत्य पशु में प्रोत है। स एवं एतः रेवत्य पशुषु प्रोता वेद पशुमान भवति सर्वम आयुरेति जीवोग जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति महान कीर्त्या पशु न निंदे तद व्रतम। पशु में आश्रित रेवत्य साम की उपासना करता है, पशु युक्त होता है। संपूर्ण आयु उज्ज्वल जीवन प्रजा पशु से महान होता है, कीर्ति से भी महान होता है। पशुओं की निंदा नहीं कर उसका व्रत है। लोम हिंकारस्त्वक प्रस्तावो मांसम उद्गितो अस्थि प्रतिहारो मज्जा निधनम एतद यज्ञायज्ञम अंगेषु प्रोतम। यज्ञायज्ञ नामक साम है, अंग में प्रोत है, अंग दृष्टि करके उपासना। लोम हिंकार, हिंकार में लोम दृष्टि, प्रस्ताव में त्वक दृष्टि चर्म, उद्गीता में मांस दृष्टि, प्रतिहार में अस्थि दृष्टि और निधन में मज्जा दृष्टि। ये यज्ञायज्ञ साम अंग में आश्रित है। स एवं एतद यज्ञायज्ञम अंगेषु प्रोतम वेदांगी भवति नांगेन विहुर्छति सर्वमायुरेति जीवोग जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति महान कीर्त्या संवत्सरम अज्ञो नाश्नीयात् तद्व्रतम मज्ञो नाश्नीयादिति वा। यज्ञायंगीय साम अंग में आश्रित है, इस उपासना करता है। अंगी भवति अंगवान होता है, अंग हस्तपाद आदि नष्ट नहीं होता है। न अंगे न विहुर्छति, अंग से रहित कुटिल आदि पंगु आदि नहीं होता है। सर्वम आयुरीति संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है, उज्ज्वल जीवन प्रजा पशु से युक्त होता है, कीर्ति से भी महान। संवत्सरम अज्ञो नाश्यात, 1 वर्ष तक उसको मज्ञ मांस नहीं खाए, बहुवचन दिया मांस मत्स्य आदि उपलक्षण के लिए। और
मज्जो नास्न्यातिथि वा, कम से कम 1 वर्ष नहीं तो बिल्कुल नहीं खाए। 2 प्रकार दिया। अग्निर्हिंकारो वायु प्रस्ताव आदित्य उद्गितो नक्षत्राणि प्रतिहारश्चंद्रमा निधनम एतद् राजनम देवता सुप्रोतम। राजन नाम का साम देवता में आश्रित है, देवता दृष्टि करके साम की उपासना। हिंकार में अग्नि दृष्टि, प्रस्ताव में वायु दृष्टि करे, उद्गीत में आदित्य दृष्टि, प्रतिहार में नक्षत्र दृष्टि, निधन में चंद्रमा दृष्टि करे। स एवं एतत् राजनम देवतासु प्रोतम वेदयिताया सामेव देवतानां सलोकतां साष्टितां सायुज्यं गच्छति सर्वमायुरेति ज्योग जीवति महान प्रजया पशुभिर्भवति महान कीर्त्या ब्राह्मणा न निंदे तद्व्रतम। राजन नाम का साम देवता में आश्रित है, इसी उपासना करता है। तासामेव देवता नाम, जिस देवता दृष्टि से उपासना करता है वो देवता नाम सलोकताम साष्टिताम सायुज्य को प्राप्त करता है। उपासना के अनुसार तारतम्य फल है। उपासना अत्यधिक हो तो सायुज्य हो जाएगा, थोड़े कम तो साष्टी, नहीं तो सलोकताम। सलोकता है समान लोक रहेंगे तो सलोकता है, और साष्टी है समान रिद्धि सिद्धि। उनका जितने ऐश्वर्य इसको समान ऐश्वर्य प्राप्त होगा, साष्टित्व। और सायुज्य है साथ एक हो जाना, सायुज्य। सायुज्य सहयुज्यते, सहयोग भाव, एक देही देही भाव वही हो जाता है। सायुज्य सबसे श्रेष्ठ फल। साष्टी समान रिद्धि समान, एक लोक में रहेंगे समान ऐश्वर्य होगा तो साष्टी, और वो ऐश्वर्य में कम ज़्यादा होकर के समान लोक में रहेगा, सलोकता निकृष्ट फल है। सलोकता है समान लोक में रहना, साष्टी समान लोक रहते हुए दोनों में समान रिद्धि है, ऐश्वर्य है, और सायुज्य एक हो जाना। संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है, उज्ज्वल जीवन। ये तो अदृष्ट फल हो गया, सलोकताम साष्टिताम सायुज्यम। और जब तो जीवित है ये दृष्ट फल है। संपूर्ण आयु को प्राप्त करेगा, उज्ज्वल जीवन होता है, प्रजा पशु से युक्त होता है, कीर्ति से। ब्राह्मणा न निंदे तद्व्रतम, ब्राह्मणों की निंदा नहीं करे उसका व्रत है। ऐसे किसी कोई भी ब्राह्मण की निंदा नहीं करे। एते वे देवा प्रत्यक्षम यद ब्राह्मणा, देवता लोग है ये प्रत्यक्षम यद ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण प्रत्यक्ष दिखते हैं यही देवता है। एते वे देवा, देवतुल्य ब्राह्मणों में ब्राह्मणों की पूजा सम्मान करें, निंदा नहीं करें। ब्राह्मण की निंदा देवता की निंदा हो जाती है। त्रयी विद्या हिंकारस्त्रय इमे लोका स प्रस्ताव अग्निर्वायुरादित्य स उद्गितो नक्षत्राणि वयांसी मरीचय स प्रतिहार सर्पा गंधर्वा पितरस्त निधनम एतत् साम सर्वस्मिन् प्रोतम। त्रय विद्या है हिंकार, हिंकार में त्रय विद्या दृष्टि, वेद त्रय विद्या उपासना। त्रय इमे लोका, ये लोक 3 है। सब प्रस्ताव, प्रस्ताव में 3 लोक दृष्टि करें। अग्निर्वायु आदित्य 3 देवता स उद्गित, उद्गित में अग्नि वायु आदित्य दृष्टि करे। नक्षत्राणि वयांसी मरीचय, नक्षत्र वय पक्षी और मरीचि है किरण है। सब प्रतिहार, प्रतिहार में से दृष्टि करे। सर्पा गंधर्व पितर तनिधनम, निधन में सर्प गंधर्व पितर ऐसे दृष्टि करे। ऐसे कह करके वेदत्रय विहित सब कर्म उपासना है। आगे लोक 3 हो गए, देवता हो गया अग्निवायु आदित्य, पक्षी आदि वयांशी नक्षत्र आदि हो गए, मरीचि किरण है, और सर्प गंधर्व पितर, ये सब सारे लोक उसमें आ गए। ये तो साम सर्वस्व प्रोतम, सर्व में साम प्रोत है, सर्व दृष्टि करके साम का उपासना है। स एवं एतत् साम सर्वस्व प्रोतम वेद सर्वम भवति, जो साम की सर्वदृष्टि से उपासना करे, सर्वस्मिन् साम आश्रित है तो सर्वम भवति, सर्वात्मक हो जाता है, सर्वेश्वर हो जाता है। तदेश श्लोको यानि पंचधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्याय परमन्यदस्ति। ये 5 साम में 5 प्रकार है, त्रीणि त्रीणि, जैसे त्रय विद्या 3 लोक 3 3 एक में, 5 भाग में 5 है, 5 प्रकार 3 3 है।
तेभ्यो ज्याय परम अन्यत नास्ति, उससे बढ़कर और कुछ नहीं, सारा सर्वात्मक हो जाता है, सब उसमें अंतर्भाव हो गया। यस तद्वेद स वेद सर्वम सर्वादिश बलिमस्मै हरन्ति सर्वमस्मित उपासित तद्व्रतम तद्व्रतम। जो इस प्रकार शाम सब में आश्रित है, उपासना करता है, स वेद सर्वम, वो सब को जान लेता है। शाम उपासना करने वाले सर्वदृष्टिया शाम की उपासना करने से सबको जान लेता है। सर्वादिश बलिमस्मै हरन्ति, सब दिशा में स्थित जितने हैं, दिशा स्वयं बलि नहीं, दिशा में स्थित जितने हैं अस्मि उपासकाय बलिम हरन्ति, उसके बलि भोग भेंट देते हैं। सर्वम अस्मित उपासित, ऐसे उसका व्रत है नियम। सर्वम अस्मि, सर्वात्मक में हूँ, ऐसे उपासना करे। अहम सर्वात्मक करते करते वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तद्व्रतम तद्व्रतम, 2 बार शाम उपासना समाप्ति के लिए। विनर्दि साम्न ब्रुणे पशव्यम इत्य अग्नेरुद्गीथो अनिरुक्तः प्रजापतिर निरुक्तः सोमस्य मृदुसक्षण वायोः श्लक्षणं बलवद इंद्रस्य क्रौंचं बृहस्पतिरपध्वान्तं वरुणस्य तान् सर्वानुमेवोपसेवेत वारुणं त्वेव वर्जयेत। विनर्दि साम्न ब्रूणे, ऐसे कोई यजमान अथवा अद्गाता ऐसे मानता है। विनर्दि साम्न ब्रूणे, ये शाम का मैं वर्ण करता हूँ। विनर्दि है विशेष नर्द वाला, विशिष्ट नर्द वाला, एक स्वर विशेष है विनर्दि। और ऋषभ कुजित समा, वृषभ जैसे शब्द करता है, ऐसे विशेष शब्द वाला विनर्दि साम वर्ण करता हूँ। पशव्यम इति अग्नि है, ये जो सा है पशु के लिहितों से पशव्यम अग्नि देवता के उद्गीत है। अनिरुक्त प्रजापतिर, अनिरुक्त है साम जो प्रजापति देवता का है। प्रजापति ऐसे अनिरुक्त गान है शाम का, प्रजापति देवता संबंधी है। निरुत सोमस्य, अनिरुत स्पष्ट शाम है सोम देवता का है। मृदु सक्षण वायु हो, मृदु हो और सक्षण गान विशेष है वायु देवता का है। सुलक्षण बलवद इंद्रस्य, जो सक्षण बलवान है बलवद इंद्र का है, गान विशेष है। क्रौंचम बृहस्पति है, बृहस्पति देवता का क्रौंच, क्रौंच पक्षी के शब्द के समान। अपध्वान्तम वरुणस्य, अब वरुण देवता का ये साम है अपध्वान्तम। अपध्वान्त है कांसा के बर्तन फट जाने पर जैसे शब्द होता है। तान सर्वान एवं उपसेवित वारुणं ते वर्जयते, बाकी जितने सब शब्द इस प्रकार साम गान करे, सबका सेवन करे, प्रयोग करे। क्यों जो भिन्न कांसा बर्तन फट जाने पर शब्द होता है, जो वारुण संबंधी है उसका त्याग करे, वर्जन करे, ऐसा गान नहीं करे। अमृतत्व देवेभ्य आगायानि त्यागायेत स्वधाम पितृभ्य आशा मनुष्येभ्य तृणोदकम पशुभ्य स्वर्गम लोकम यजमानाय अन्नम आत्मन आगायानि एतानि मनसा ध्यायन अप्रमत्तः स्तुवीत। ऐसे उद्गाता गान करते समय देवेभ्य अमृतत्व आगायानि, देवता के लिए अमृतत्व को आगान करके मैं साधन करता हूँ, प्राप्त कराता हूँ। स्वधाम पितृभ्य, पिताओं पितरों के लिए स्वधा प्राप्त कराता हूँ। आशा मनुष्यभ्य, मनुष्य के लिए आशा प्रार्थना, जो प्रार्थित वस्तु की प्राप्त कराता हूँ। तृणोदकम पशुभ्य, पशुओं के लिए तृण और उदक घास और जल प्राप्त कराता हूँ, आगान करके उनके लिए निष्पादन करता हूँ। स्वर्गम लोकम यजमानाय, यजमान के लिए स्वर्ग लोक प्राप्त कराता हूँ। इसे शाम गान करते समय ऐसा चिंतन करे उद्गाता, मनसा चिंतन कर ध्यान करे। ध्यान अप्रमत्तः स्तुवित, प्रमाद रहित, प्रमादे स्वरवर्ण उष्मवर्ण व्यंजनादि, स्वर उच्चारण करते समय उष्म षल श श स उच्चारण करते समय, व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय प्रमाद नहीं करके स्पष्ट उच्चारण करे। एक एक वर्ण का उच्चारण होना चाहिए। जितने वर्ण है अक्षर में
उच्चारण करते समय ध्यान देना चाहिए प्रत्येक वर्ण का उच्चारण हो। कोई सुनेगा तो उसको पता चले क्या क्या वर्ण ये बोलता है। ऐसा बोले कि पता नहीं चलेगा क्या वर्ण बोलता है। 7 वर्ण से 3 वर्ण सुनाई पड़े, ऐसा नहीं, प्रत्येक वर्ण सुनाई पड़े। जहाँ जहाँ जो वर्ण है सब, जहाँ युक्ताक्षर है स्पष्ट उच्चारण हो। गुरु युक्ताक्षर, युक्ताक्षर, युक्ता ऐसे बोलते समय उच्चई 2 चकार है तो, वृत साम तकार बीच में है तो, ऐसे जहाँ जहाँ ह य व रट ट उच्चारण करना चाहिए। नहीं तो क्या है वट लन यमगण, क्या क्या वर्ण कैसे पता चलेगा? कैसे बोलना? अ ई उण, अ ई उ बोल करके न उच्चारण होना चाहिए। नहीं तो अयुण, अयुं ऊँ के आगे अनुसार बोलते हैं, या म बोलते हैं, न बोलते हैं, न बोलते हैं, पता नहीं चलता। कैसे बोलना? अ ई उण, री रिक क उच्चारण होना चाहिए। री रिक, ए ओंग, ऐ औच च आ जाना चाहिए। अयोच, अयोच आगे च बोलते, प बोलते, त बोलते, पता नहीं चलेगा। ऐ औच च आएगा। ह य व रट लण, ऐसा अंत्य वर्ण प्रत्येक वर्ण उच्चारण अभ्यास करना चाहिए। उच्चारण करते समय सूत्र उच्चारण करते समय, श्लोक उच्चारण करते समय देख कर के बढ़े, जहाँ विसर्ग है विसर्ग उच्चारण हो, वर्ण उच्चारण हो। ऐसे जो संस्कृत शब्द व्यवहार में शब्द उच्चारण करते, वहाँ भी थोड़ा ठीक बोले। जान बुझ करके क्यों गलत जान कर क्यों बोलना? जो समझ लिया ये उच्चारण ऐसे होना चाहिए, कहीं कहीं गलत उच्चारण करते। संस्कृत का अपभ्रंश है, गलत उच्चारण बहुत स्थान में होता ही है। क्यों? जब समझ लिया ये संस्कृत शब्द ऐसे उच्चारण होना चाहिए, तो बोलते समय भी प्रयास करे ठीक उच्चारण करने के लिए। संस्कृत शब्द आया, संस्कृत जैसे बोले उसको। संस्कृत शब्द बोलते समय अपनी भाषा जैसे बोले, ऐसा नहीं। ऐसे करना, ये सामान्य रूप से प्रमाद नहीं करके स्पष्ट उच्चारण करें। सर्वेश्वरा इंद्रस्यात्मानः सर्व उष्मानः प्रजापतेरात्मानः सर्वे स्पर्शा मृत्युरात्मानस तं यदि स्वरेषु उपलभेतेन्द्रं शरणं प्रपन्नो भुवं सत्ता प्रतिवक्षति तेनं ब्रूयात्। सर्वेश्वरा इंद्रस्य आत्मानः, अ ई उ आदि अकार आदि स्वर वर्ण इंद्र है, इंद्र के स्वरूप है। बल कर्म वाले इंद्र है, इंद्र के स्वरूप है। इंद्र के देह अवयव स्थानीय हो गया, आत्मान है देह के अवयव स्थानीय हो गया। सर्वे उष्माण, उष्म वर्ण कितने हैं? 4 हैं। श ह शल उष्मण, ये सब प्रजापति के अवयव, शरीर का अवयव समान। सर्वे स्पर्शा मृत्युरात्मान, कादय मावसान क ख ग घ आदि कितने होंगे? 25। ये विराट प्रजापति, विराट कश्यप का आत्मा है, शरीर अवयव स्थानीय। नहीं, ये प्रजापति हो गया पहले। सर्वे स्पर्शा मृत्यु का, मृत्यु के का आदि व्यंजन मन मृत्यु का शरीर है। तम यदि स्वरेश उपालभित, जो ठीक ठीक उच्चारण करता है उद्गाता, यदि कोई उसको दोष दे कि तुम्हारे स्वर वर्ण तुमने ठीक नहीं बोला, गलत उच्चारण किया, ऐसा यदि कहेगा तो क्या करें? इंद्रम शरणम प्रपन्नो भुवम, स्वरवर्ण में कोई दोषारोप करे। स्वरवर्ण किसकी आत्मा है? इंद्र के। तो क्या बोले उद्गाता? इंद्र है स्वरवर्ण के, स्वरवर्ण उनका स्वरूप है, उनके शरण में मैं प्रपन्न हूँ, उनके शरण में मैं स्थित हो गया। सत्वा प्रतिपक्षति, तुमको वही इंद्र उत्तर देगा। तुम मुझे दोष देते हो, इंद्र तुमको उसका उत्तर देगा, ऐसा उसको बोले। जो बोलना है इंद्र तुमको कहेगा, अर्थात तुमको इंद्र दे देगा उत्तर। अर्थात दोष नहीं देना चाहिए, मैं ठीक उच्चारण करता हूँ। जो ठीक उच्चारण करता है उद्गाता, कोई दोषारोप करे, कहेगा मैं इंद्र के शरण में हूँ, वो तुमको उत्तर देगा। अथ यदि एनम उष्म सुपालभेत प्रजापतिम शरणम प्रपन्नो भुवम
सत्वा प्रतिपेक्षति तेवं ब्रूयादथ यद्येनं स्पर्शेषु उपालभेत मृत्युं शरणं प्रपन्नो भुवं सत्वा प्रतिधक्षति तेनं ब्रूयात्। यदि उष्मसु उपालभेत उष्म वर्ण उच्चारण में कोई दोषारोप करे, स्वयं पहले ठीक उच्चारण करे तभी आगे उसके लिए। यदि कोई ठीक उच्चारण करने पर भी कोई दोषारोप करता है तो कहे मैं प्रजापति के शरण में स्थित हूँ, क्योंकि जानता है किस वर्ण का कौन स्वरूप है, किस देवता का स्वरूप है। सत्वा प्रतिपेक्षति, वो तुमको पीछ डालेगा, एतेनम ब्रूयात कहे। यदि कोई इसको स्पर्श वर्ण में दोषारोप करे तो कहेगा उद्गाता मृत्युम शरण प्रपूर्णम, उनके शरण मृत्यु के शरण में हो गया मैं। सत्वा प्रतिधक्षति, तुमको भस्म कर देगा, ऐसा बोले। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्या इंद्रिय बलम ददानीति सर्व उष्मान अग्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्या प्रजापतिरात्मानं परिददानीति सर्वे स्पर्शा लेशेन अनभिनिहिता वक्तव्या मृत्युरात्मानं परिहरानीति। सर्वेश्वरा अ ई उ आदि स्वरवर्ण घोषवंतो बलवंत वक्तव्या, घोष शब्द स्पष्ट हो, बल वाला होकर के प्रयोग करना चाहिए। और सम क्या सोचे, इंद्रिय बलम ददानीति, इंद्र में बल उत्पन्न करता हूँ, ऐसा सोच कर चिंतन करे। सर्वे उष्मान अग्रस्ता, उष्मवन श स ह, अग्रह ग्रस्त नहीं हो। ग्रस्त क्या है, जैसे ग्रास खाते हैं अंदर रह जाता है, ऐसे उच्चारण करते समय अंत प्रवेशित हो जाएगा तो ग्रस्त हो गया। कोई उच्चारण करते समय बाहर कुछ आता है, कुछ अंदर रह जाता है, अंदर नहीं रहे, ग्रस्त नहीं हो, अंतर प्रविष्ट नहीं हो तो अग्रस्ता, ग्रास नहीं हो, अंदर नहीं रहे, उच्चारण स्पष्ट हो। और अनिरस्ता, अनिरस्ता बाहर फेंकना, बाहर फेंक देना, बिल्कुल बाहर, ऐसा नहीं, स्पष्ट उच्चारण करे, शब्द हो, बाहर फेंका नहीं जाए, अंदर ग्रास नहीं हो, ऐसे उच्चारण करे। विवृता वक्तव्या, विवृत प्रयत्न युक्त बोलना चाहिए। प्रजापति आत्मान परिददानी, प्रजापति एक स्वरूप को सर्वावयव को मैं देता हूँ, ऐसा सोचे। सर्वे स्पर्शा लेशेन अनभिनिहिता, स्पर्शवन का आदय स्पृष्ट प्रयत्न होता है, उनका लेशेन मतलब थोड़ा सा भी अभिनिहिता नहीं हो, अनभिनिहिता। अभिनिहिता का अर्थ है बाहर फेंका नहीं गया। अति द्रुत उच्चारण करेंगे, एक वर्ण के साथ दूसरे वर्ण मिल करके निक्षिप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं करें। बहुत जल्दी वर्ण बोल देंगे तो 10, 5, 7 वर्ण को उसमें 2-3 वर्ण बन करके, ऐसे कोई बोलते समय श्लोक आदि बोलते समय इतने जल्दी नहीं बोले, सब वर्ण का उच्चारण हो, सुनने वाले को पता चले ये क्या क्या बोल रहा है। यदि अन्य को पता नहीं चले, 3-4 वर्ण सुनाई पड़े तो बोलने वाले की गलती है। बोलते समय स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। इसलिए कोई कोई श्लोक बोलते समय जल्दी बोल देते हैं, उस समय थोड़ा सा सोचे, थोड़ा ऐसे दोष कोई सुनता है तो क्या हम क्या क्या बोलते उसको सुनाई पड़ेगा, नहीं सुनाई पड़ेगा तो बोलने वाले की गलती है, उच्चारण नहीं किया। इसलिए ऐसे उच्चारण करे, सुनने वाले को पता चले इसमें वर्ण क्या है, स्पष्ट अपने समय में समझ गया, और सुनने वाले समझे नहीं समझे, सुने या नहीं सुने, ऐसा बोलना नहीं होता है। शब्द उच्चारण किया जाता है दूसरे को बोधन ज्ञान कराने के लिए, नहीं कि अपने आप समझ लिया, ऐसा नहीं। कपड़ा हटा ऐसे कैसे, कोई के नाक को भी बंद करे बैठते हैं। शब्द उच्चारण करते दूसरे को स्पष्ट पता चले, ऐसे उच्चारण करना चाहिए। ये हो गया। आगे त्रयो धर्मस्कंधा यज्ञोध्ययनम दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्य आचार्य कुलवासी तृतीयो अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसत्त्वामृतत्वमेति। धर्म के स्कंध, कांध के समान त्रयो धर्मस्कंधा, धर्म के 3 है विभाग है, धर्म का स्कंध है, 3 विभाग करते हैं। क्या है? यज्ञो अध्ययनम दानमिति प्रथम। यज्ञ अध्ययन दान,
ये गृहस्थ का है धर्म। यज्ञ अध्ययन दानम, यहाँ जो प्रथम का है एक है, प्रथम का यहाँ एक हो। यदि आद्य कहेंगे तो आद्य मध्यम उत्तम ऐसे कहना था, ऐसे नहीं कह करके प्रथम द्वितीय तृतीय एक ही, क्योंकि ब्रह्मचारी अब आश्रम पहले ब्रह्मचारी आश्रम उसके बाद गृहस्थ है। तो एक हुआ यज्ञ अध्ययन दान, गृहस्थ का धर्म है। यज्ञ अध्ययन वेदाध्ययन स्वाध्याय प्रवचन करना है, यज्ञ करना है, दान करना है, ये गृहस्थ का धर्म है। तप एवं द्वितीय, तप हो गया द्वितीय वानप्रस्थ का, वानप्रस्थ में तप प्रधान है। और ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीय, एक हो गया, 1 2 3 ये भी है, ये क्रम नहीं है, ये एक है। ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य ब्रह्म वेद चरति तद व्रतमिति ब्रह्मचारी, वेदाध्ययन करना ही उसका व्रत है ब्रह्मचारी का। आचार्य कुलवासी, आचार्य कुल में वस्तुशीलम यस्य, आचार्य कुल में रहेगा, तृतीय है। वो आचार्य कुल में कब तक रहेगा? अत्यंतम आत्मान आचार्य कुले अवसादयन, अत्यंत है, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। उपकुर्बान ब्रह्मचारी तो केवल अध्ययन के लिए ही है। ये हो गया अत्यंतम आत्मान, अपने को आचार्य कुल में समाप्त कर देगा, आजीवन गुरुकुल में वास करेगा, आचार्य कुल में। नैष्ठिक ब्रह्मचारी तभी दीक्षा लेते हैं जब निश्चय हो गया गृहस्थ आश्रम में जाना नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम में जाना नहीं तो फिर अपने मनमानी घूमने का नहीं, आचार्य कुल में वास करे, वेदाध्ययन करे, यही उसका व्रत है। ब्रह्मचर्य पालन सेवापूर्वक वेदाध्ययन करे, संध्यावंदन करे, निष्ठा के साथ रहे निरंतर सारा जीवन भर, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी। जब नैष्ठिक ब्रह्मचारी दीक्षा लेते हैं तो काष्य वस्त्र लेते हैं। पहले तो ब्रह्मचारी अवस्था में गुरुकुल में वास करके वेदाध्ययन करते हैं, समाप्त होने के बाद आचार्य से अनुमति ले करके फिर गृहस्थाश्रम में जाते हैं धर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए। उसके पहले वेदाध्ययन मीमांसा धर्म के ज्ञान प्राप्त करके गृहस्थाश्रम में जाए। जो निश्चय करे गृहस्थाश्रम में जाना ही नहीं तो उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी दीक्षा लेकर के गुरुकुल में पूरा अंतिम समय तक रहना है। उसका मुख्य है वेद अध्ययन, सेवापूर्वक अध्ययन करे, संध्या वंदन करे, आश्रम धर्म पालन करे निरंतर। उसमें यदि कभी वैराग्य हो जाएगा तो संन्यास लेने के लिए सब के लिए छूट है। ब्रह्मचारी उपकुर्बान ब्रह्मचारी हो, अभी गृहस्थ वेद अध्ययन पूरा नहीं किया, वैराग्य दृढ़ हो गया तो भी संन्यास ले सकता है। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी दीक्षा लेकर के सारा जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने के हिसाब से दीक्षा लेते हैं, निश्चय हो गया गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना, तो भी ब्रह्म वैराग्य हो गया तो संन्यास ले जाता है। कोई गृहस्थ आश्रम में गया धर्म करने के लिए, वहाँ भी यदि वैराग्य हो जाता है तो संन्यास ले लेता है। यहाँ संन्यास का नाम नहीं क्या, 3 हो गया, एक गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी। सर्वे एते पुण्यलोका भवन्ति, पुण्यलोक वाले पुण्यलोक प्राप्त करते हैं। पुण्य करने पर जो लोक की प्राप्ति थी पुण्यलोक, ये सब आश्रम वाले होते हैं। और बाकी बच गया एक है संन्यास। ब्रह्मसंस्थ अमृतत्वमेति, ब्रह्मणि सम्यक तिष्ठति थी ब्रह्मसंस्थ, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मणि स्थित अमृतत्व को मोक्ष को प्राप्त करता है। ये पुण्यलोक को प्राप्त करते अन्य 3, ये पुण्यलोक नहीं अमृतत्व को, तो पुण्यलोक से विलक्षण फल है अमृतत्व, अमरण धर्म है, आत्यंतिक मोक्ष को प्राप्त करता है। ये देवता जैसे अमृत ऐसा नहीं है। अभी ब्रह्मसंस्थ अमृतत्व में कहा गया, सन्यासी कैसे अमृतत्व को प्राप्त करेगा, तो इसके लिए कहते आगे। प्रजापति लोकान अभ्यतपत तेभ्यो अभितप्तेभ्यस्त्रयी विद्या संप्रास्रवत ताम अभ्यतपत तस्या अभितप्ताया एतानि अक्षराणि संप्रास्रवंत भूर्भुवः स्वरिति। प्रजापति लोकान अभ्यतपत, प्रजापति विराट अथवा कश्यप लोकों को उद्देश्य करके, लोकान लोकों को उद्देश्य करके उनका सार ग्रहण करने की इच्छा से
अभ्यतपत तपन किया, तप किया, ध्यान किया, लोकों के उद्देश्य करके उनका सार क्या जानने के लिए उनका ध्यान किया, ही तप है। तेभ्य अभितप्तेभ्य, उनका जब ध्यान किया लोक में सार त्रयी विद्या संप्रास्त्रवत वेद त्रयी उसे प्रकट हुआ, भान हुआ, प्रजापति के मन में भान हुआ। इस सारे लोक में 3 विद्या ही प्रधान है। त्रय विद्या प्राश्रव संप्रा ताम अभ्यतपत वेद त्रय विद्या के लिए ध्यान किया, उसमें सार ग्रहण करने के लिए। तस्या अभितप्ता है एतानि अक्षराणि, ये अक्षर 3 उसमें सार प्रजापति के मन में भान हुआ। भूर भुवः स्वः 3 व्याहृति शब्द से कहते। तानि अभ्यतपत तेभ्य अभितप्तेभ्य ओंकार संप्रास्रवत् तद यथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि संतृणान्येवमेव एवं ओंकारेण सर्वावाक् संतृणा ओंकार एवेदं सर्वम् ओंकार एवेदं सर्वम्। तानि अभ्यतपत, तानि भूर्भुवः स्वः 3 अक्षर, इनको उद्देश्य करके तप किया, ध्यान किया। वो तप्त ध्यान होने पर उसे तप्त से ओंकार संप्रास्रवत, ओंकार ही प्रजापति के मन में भान हुआ, यही सबसे श्रेष्ठ है। तद यथा शंकुना, यहाँ पहले सारे लोक का सार हो गया त्रय विद्या, उसका सार भूर्भुवः स्वः, उसका सार ओंकार हो गया। सारे ब्रह्मांड का सार हो गया ओंकार। सार ओंकार होने का कारण जिस प्रकार दुग्ध में घृत पूरा व्याप्त हो करके मथन करके फिर सार निकालते हैं, सर्वत्र है, इसी प्रकार ओंकार से व्याप्त सारा ब्रह्मांड है। तद यथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि संतृणानि, शंकुत कील कहते हैं। अश्वत्थादि पत्र सूख जाने पर हरा हरा पत्ता सूख के रह गया, केवल बीच में जालक जैसे दिखता है, उसको कहते शंकु। पत्र के अंदर शिरा प्रशिरा जैसे है, वो शंकु कहा गया। वो शंकु पूरा पत्र में फैला हुआ है। सर्वाणि पर्णानि संतृणानि, सारा पत्र के अंदर फैला हुआ है। एवं ओंकारेण सर्वा वाक् संतृणा, सारे वाक् शब्द ओंकार से व्याप्त है। अकार वे सर्वा वाक्, ओंकार में जो प्रथम अ है सब वाणी उससे तद्रूप है, सब व्याप्त है। ओंकार सारा ब्रह्मांड में व्याप्त है। ओंकार एवं सर्वम, ओंकार से सर्वव्याप्त होने से सारा कुछ ब्रह्मांड ओंकार ही है। ओंकार एवं सर्वम। अभी शाम उपासना चल रहा था, उसके बाद ओंकार परमात्मा का प्रतीक होने से अमृत मुख्य हेतु के लिए उसकी प्रशंसा करके अब यज्ञ के अंगभूत साम होम मंत्र उत्थान, कुछ साम है, कुछ होम है, कुछ मंत्र है, उठना है, ये सब यज्ञ के अंगभूत आगे उपदेश करते हैं।